खाओ, वो मत करो, ये मत बोलो, अच्छे से चलो, अच्छा सुनो, अच्छी चीज़ों को देखो, उनको देखो जो बहुत अच्छे हो, जो बहुत प्यारे हो। जी हाँ, जब एक औरत माँ बनती है या गर्भवती होती है तो उन्हें यही सब बातें बोली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है उन्हें ये सब बातें क्यों बोली जाती है? क्यों कहा जाता है कि आपका आचरण जैसा होगा, आपके आने वाले बच्चे पर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारे हिंदू संस्कृति में गर्भ संस्कार जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। हर माँ बाप को, होने वाले माँ बाप को बड़े बुजुर्गों से ये सीख दी जाती है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं इस सीख को और इस संस्कार को गर्भ संस्कार कहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छे वाकई में अगर बच्चे पर इन चीज़ों का फर्क असली में पड़ता है तो क्यों आज गर्भ संस्कार पर सवाल उठ रहे हैं? क्यों लोग इस जो कल्चर है, हमारे इस कल्चर पर सवाल उठा रहे हैं? आपको बता दूं कि गर्भ संस्कार जो है वो सनातन संस्कृति का सबसे पुराना संस्कार है, जो ऋषि मुनियों द्वारा जिस संस्कार का आविष्कार किया गया था। कहा जाता है माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो बच्चा सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है, उसी चीज़ का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसीलिए नेगेटिव चीज़ों से होने वाली माताओं को दूर रहने को कहा जाता है। तो इस संस्कार पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह से एक औरत की आज़ादी छीनी जाती है, उनसे उनके जो काम है, उनके जो कर्म है, जो उनके चीज़ें हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि असली में गर्भ संस्कार जो है वो हमारे हिंदू धर्म में या पूरे हिंदू धर्म में या एक इंसान के लिए, एक माँ के लिए, होने वाले माँ के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, हमारे फाइल के ज़रिए। गर्भ संस्कार किसी भी गर्भस्थ माता के लिए एक तेजस्वी शिशु की माता होने का गर्व प्रदान करता है। किसी भी गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास काफ़ी हद तक गर्भवती स्त्री की भावनाएं, महिला के विचार, आहार और वातावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। यह ऐसी बात है जिसे आजकल कोई भी सीरियस नहीं लेता है। न्यूरोवैज्ञानिकों के अनुसार यदि कोई गर्भवती स्त्री आधे घंटे तक गुस्सा करती है, विलाप करती है, तो उस दौरान उसके गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है। अगर महिला लगातार ऐसा करती है तो गर्भ में शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ पैदा होता है, क्योंकि किसी भी गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क न्यूरोसेल्स के साथ बना होता है। न्यूरोसेल्स के अधिक मात्रा अर्थात शिशु का बौद्धिक विकास अधिक होना माना जाता है। ऐसे ही गर्भस्थ शिशु का हर प्रकार का विकास, चाहे मस्तिष्क से संबंधित हो, चाहे शारीरिक विकास हो, वह महिला की गतिविधियों से हमेशा जुड़ा हुआ होता है। अगर गलत गतिविधियां बच्चों के विकास को बाधित करती है तो गर्भ संस्कार हमेशा सही गतिविधियों की ओर आपको लेकर जाता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी काम की बातें के लिए महिला को गर्भ संस्कार के नियमों का पालन करना हमारा समाज सिखाता है। जैसे कि गर्भ संस्कार अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। इसके अंदर धार्मिक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक, भोजन विज्ञान इत्यादि का समावेश होता है। इसमें कई प्रकार के एक्सपर्ट लोग की आवश्यकता भी होती है। गर्भ संस्कार का चलन भारतीय समाज से विलुप्त हो गया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान के रूप में ये द्वारा वापस आ गया है। वर्तमान में इसके प्रोफेशनल आसानी से उपलब्ध नहीं है। कोई भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार घर में गर्भ संस्कार पूजा पाठ करता है। एक मनोवैज्ञानिक अपने अनुसार गर्भ संस्कार को फॉलो करता है। एक डॉक्टर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गर्भ संस्कार को फॉलो करता है। अगर आपके पास गर्भ संस्कार से संबंधित कोई एक्सपर्ट उपलब्ध है तो आप उनसे राय लेकर गर्भ संस्कार की क्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा इसका एक काफ़ी आसान उपाय ये भी है कि कई सारे एक्सपर्ट द्वारा गर्भ संस्कार की विधि को, उसमें किए जाने वाले कार्यों को संकलित करके पुस्तक का रूप दे दिया गया है। गर्भ संस्कार माता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक शिशु के लिए है, क्योंकि एक शिशु जब माँ के पेट के अंदर होता है तो वो अपनी माँ द्वारा हर चीज़ को अनुभव करता है, हर स्वाद को चखता है। माँ के स्वास्थ्य से ही उस शिशु के स्वास्थ्य का भी निर्भरता बनती है। तो देखा आपने कि हमारा जो गर्भ संस्कार का कल्चर है वो बहुत पहले से ही सनातन धर्म में चला आ रहा है और अब तो विदेशों में भी इस कल्चर को मान्यता मिल गई है।
विदेश में एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है, एक शोध के अनुसार ये पाया गया है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो सही में एक वक्त बाद सब कुछ सुन सकता है, वो सुनता है चीजों को, वो महसूस करता है, उन गतिविधियों को महसूस करता है माँ के जरिए। ये शोध द्वारा भी अब जो है वो प्रूफ हो चुकी है। तो गर्भ संस्कार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो, कुछ ऐसे समुदाय हो या राजनीति हो, राजनीति के तहत भी चीजें हो सकती है। लेकिन जो जरूरी बात ये है कि गर्भ संस्कार का कल्चर माँ के लिए और होने वाले बच्चे के लिए सही में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसा अगर पूर्वजों से कहते, पुराने समय से कहते आ रहे हैं कि जैसा माँ का आचरण होगा वैसे बच्चे का आचरण होगा, कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बहुत तो सही होगी। आपका गर्भ संस्कार पर क्या कहना है, आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।